नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 8 की मैथ। हमारी बुक का चैप्टर नंबर 1 है परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि संख्याओं के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि पिछले ज्ञान से जोड़कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो परिमेय संख्याओं को समझने में हमें बड़ी आसानी होगी। तो चलिए आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से संख्याओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं रियल नंबर्स, और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा काल्पनिक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं है, इनका हमें थोड़ा सा परिचय मात्र ही करना है। काल्पनिक संख्याओं का अर्थ है कल्पना की हुई संख्याएं, यानी वास्तव में ऐसी कोई संख्याएं मौजूद नहीं होती। हमारी समस्याओं को सोल्व करने के लिए हम ऐसी कल्पना करते हैं कि ऐसी भी संख्याएं होती है। तो काल्पनिक संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याओं का हमें वर्गमूल लेना हो तो वे संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे √-1, √-2, √-3 डैश डैश सो ऑन। ये यानी अंडरूट के साइन के अंदर माइनस की संख्याएं हो तो इसका अर्थ है ये काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, बाकी काल्पनिक संख्याओं के बारे में हमें बड़ी कक्षाओं में यानी कक्षा 11 व 12 में विस्तार से पढ़ना है, एक बार हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है परिमेय संख्याएं ये वास्तविक संख्याओं से ही संबंधित है, यानी वास्तविक संख्याओं का ही एक भाग है परिमेय संख्याएं। तो चलिए, वास्तविक संख्याओं में हमने नंबर 1 पर पढ़ी है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं का अर्थ है प्रकृति से प्राप्त, यानी बच्चा सबसे पहले जो संख्याएं सीखता है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और सबसे पहले बच्चा जो संख्याएं सीखता है वो होती है गिनती वाली संख्याएं, यानी काउंटिंग नंबर्स। तो गिनती वाली संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। ये साइन इन्फिनिटी यानी अनंत का है, यानी प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, यानी आगे चलती ही रहती है, इनका कोई अंत नहीं है। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 है, जहाँ से प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती है। और अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का अर्थ है अंत में आने वाली, और इनका कोई अंत ही नहीं है। तो प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं बता सकते। और ये जो सेट बनता है प्राकृत संख्याओं का, इसे हम दर्शाते हैं कैपिटल N से, यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम वास्तविक संख्याओं में नंबर 2 पर हमने पढ़ी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती है? हमने अभी जाना है कि प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से। 1, 2, 3, 4 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, यानी यह तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इसमें अगर हम एक और एलिमेंट यानी 0 को और शामिल कर लें, एक और नया एलिमेंट 0 और शामिल कर लें, नई संख्या 0 और शामिल कर लें, तो ये एक नया सेट बन जाता है संख्याओं का, जिन्हें कहते हैं
पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। ठीक है, यानी पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं भी शामिल है। ठीक है, और ये जो नया सेट बनता है इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल WC। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और वास्तविक संख्याओं में नंबर 3 पर हमने पढ़ी है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। अब पूर्णांक में कौन सी संख्याएं आती है? हमने अभी जाना है कि पूर्ण संख्याएं तो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। ये तो है पूर्ण संख्याएं जो अभी हमने पढ़ी है। पूर्णांक का अर्थ है पूरे पूरे अंक। ठीक है, और इनमें अगर माइनस वाले पूरे पूरे अंक और हम शामिल कर लें, जैसे -1, -2, -3 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, यानी माइनस वाले पूरे अंक और शामिल कर लें तो संख्याओं का एक नया सेट बन जाता है जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स। और इस सेट को हम दर्शाते हैं कैपिटल ZC। ये भी हमें ध्यान रखना है। और पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। ये जो 0 से इस तरफ वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक या इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 से इस तरफ का ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 0 है ये न तो धनात्मक है न ही धनात्मक और न ही ऋणात्मक है। यानी 0 का कोई भी साइन नहीं होता। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये तो हुआ इस चैप्टर का बैकग्राउंड। यानी पिछली कक्षाओं में हमने इस चैप्टर से संबंधित क्या क्या पढ़ लिया है। अब हमारा चैप्टर वास्तविक रूप से स्टार्ट होता है, क्योंकि आगे वास्तविक संख्याओं में नंबर 4 पर आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। यानी यह तो हमने रिकैप किया है कि पिछली कक्षाओं में हमने क्या क्या इस चैप्टर से संबंधित पढ़ लिया है। अब हमारा चैप्टर वास्तविक रूप से स्टार्ट होता है। तो अब हमारा चैप्टर वास्तविक रूप से स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स। यानी परिमेय संख्याओं के बारे में अब हमें विस्तार से पढ़ना है। तो पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। तो परिमेय संख्याओं का अर्थ है वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q के फॉर्म में, यानी भिन्न के रूप में। P/Q का अर्थ है भिन्न के रूप में लिख सकें। वही संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं। तो एक शर्त तो ये है कि उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। और दूसरी शर्त क्या है कि ये P भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक। और Q भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक। दूसरी शर्त ये है कि P व Q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक, यानी इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरी शर्त है कि ये जो Q है ये नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जो परिमेय संख्याओं की भिन्न बनेगी उसमें हर वाला पार्ट 0 नहीं लेना है। हालांकि 0 पूर्णांक है, लेकिन Q की जगह हमें 0 नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है, इसका भी एक कारण है। जैसे हम कोई भी संख्या ले लें, 5, 7 या जो भी ले लें, इनमें भाग देखते हैं 0 का। ठीक है,
यानी 5 में हम भाग देते हैं 0 का तो उत्तर आएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देंगे तो उत्तर परिभाषित नहीं है। इसलिए भाग के स्थान पर यानी हर के स्थान पर परिमेय संख्याओं में हमें 0 नहीं लेना है। ठीक है, कोई भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा अपरिभाषित, यानी उत्तर परिभाषित ही नहीं है। इसलिए हमें Q के स्थान पर या हर के स्थान पर 0 नहीं लेना है। तो परिमेय संख्याएं कौन सी हुई? परिमेय संख्याओं की परिभाषा में हमें 3 शर्तें याद रखनी है। पहली शर्त तो ये है कि उन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, यानी भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकें। दूसरी शर्त है कि ये जो P व Q है दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक के सेट से लेने हैं। पूर्णांकों का अर्थ है प्लस वाले पूरे अंक, माइनस वाले पूरे अंक और 0। और तीसरी शर्त है कि नीचे यानी हर के स्थान पर, डिनोमिनेटर के स्थान पर हमें 0 नहीं लेना है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये तो ही परिमेय संख्याओं की परिभाषा। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स। तो उदाहरण में हम कोई भी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे 2/3। 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है और नीचे 0 भी नहीं है। इसका अर्थ है 2/3 क्या है? परिमेय संख्या। -3/2, -3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है और नीचे 0 भी नहीं है। इसका अर्थ है -3/2 भी क्या है? परिमेय संख्याएं। और जितनी भी संख्याएं हमने पीछे पढ़ी है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, सारी परिमेय संख्याओं में शामिल होती है। सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं ही होती है। ठीक है, और कोई भी संख्याएं जैसे -3/-7, -3 भी पूर्णांक है और -7 भी पूर्णांक है और नीचे 0 भी नहीं है। इसका अर्थ है -3/-7 ये भी परिमेय संख्या है। और कोई भी नॉर्मल संख्या जैसे 3 ले लिया तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1, यानी 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 3 ही रहेगा। इसका अर्थ क्या है? 3 भी एक परिमेय संख्या है। और एक विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे, जैसे 1 का 2 या 2 का 5 का किसी का भी भाग देंगे तो 0 का 0 ही रहेगा, यानी 0 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हुए परिमेय संख्याओं के उदाहरण। आप जितने चाहो उदाहरण ले सकते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याएं नहीं आती। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है और अंडूड के साइन के अंदर है, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 .. एक तो ये संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अंडूड के साइन के अंदर है, यानी इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो पूरी संख्याएं नहीं आएगी, ये परिमेय संख्याएं नहीं आएगी। और एक याद रखना है पाई का अगर हम मान निकालेंगे तो 3.14 के बाद ये अनंत रूप से चलता ही जाएगा। इसलिए पाई की वैल्यू भी अपरिमेय होती है, न कि परिमेय। तो ये तो है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि रूट वाली में हमने √1, √4, √9 ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो नहीं ली है, क्योंकि ये संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। क्योंकि इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका तो आएगा 1 का, तो √1 का आएगा 1, इसका आएगा 2 और इसका आएगा
3। ये परिमेय संख्याएं हैं, इसको हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।